हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी एक एवरेज स्टूडेंट हैं? आपके क्लास 11th में काफ़ी एवरेज या फिर एवरेज से भी कम मार्क्स आए हैं और आप क्लास 12th में सीबीएसई 2026 बोर्ड में काफ़ी अच्छा मार्क्स अपने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में स्कोर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में आपको एक सिंपल वे में एक स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ प्रॉपर, जिससे आप अपने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को ईजिली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ के उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अपने जो लास्ट ईयर के मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं। हमारा सिलेबस क्या क्या है, उसमें कौन से चैप्टर्स इजी हैं, कौन से थोड़े से मॉडरेट हैं, कौन से थोड़े डिफ़िकल्ट और लेंथी हैं। ठीक है। सबसे पहले देखिए, आपके पास, आपको पता है आपके अकाउंटेंसी में 3 बुक्स हैं। ठीक है। पहली बुक जो कि आपकी पार्टनरशिप पे बेस्ड है, दूसरी बुक जो कि आपकी कंपनी से रिलेटेड है जिसके अंदर इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिवेंचर है, और तीसरी बुक जो कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसके एनालिसिस के ऊपर है, एनालिसिस करने के ऊपर। ठीक, आपकी ये 3 बुक्स हैं। टोटल आपके 14 चैप्टर्स हैं जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड में आएंगे। ठीक है, तो उन्हीं चैप्टर्स को देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। पहला चैप्टर आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। दूसरा गुडविल चैप्टर। तीसरा चेंज इन पीएसआर अमंग एक्सिस्टिंग पार्टनर। फोर्थ एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये आपके 7 चैप्टर फर्स्ट बुक के हैं जो कि टोटल 36 मार्क्स के हैं। अब इसमें देख लेते हैं कौन से चैप्टर थोड़े इजी हैं, कौन से मॉडरेट हैं। देखिए, जो पहला चैप्टर और 7वां चैप्टर, ये आपका थोड़ा सा मॉडरेट चैप्टर है, क्योंकि जो आपका फर्स्ट चैप्टर इसमें काफ़ी 2-3 चीज़ें अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पार्ट्स एडजस्टमेंट्स की एंट्रीज करनी होती हैं, और आपको पार्टनर्स की गारंटी की, प्रॉफिट की गारंटी करनी होती है। तो ये थोड़ा सा मॉडरेट पे थोड़ा सा लेंथी पड़ सकता है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लेंथी भी है। ठीक। और 7वां चैप्टर भी ठीक इस तरीके से, फर्म बंद होती है, फर्म को बंद करना होता है, डिसॉल्व करना होता है। तो सारी चीज़ें हमको देखनी होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें यूज़ करनी है। ठीक है। और वैसे देखिए, जो आपकी बचे हुए 5 चैप्टर्स हैं ये काफ़ी इजी चैप्टर्स हैं, क्योंकि ये चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। देखिए, गुडविल का यूज़ आपको इन चारों चैप्टर्स में करना होता है। चेंज इन पीएसआर में जो आप रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, रिवैल्यूएशन ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ पढ़ेंगे, वो आपको 4th चैप्टर, 5th चैप्टर, 6th चैप्टर तीनों में यूज़ करना होता है। बस इनमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज होती हैं, इसलिए ये ईजिली आप अगर इनको एक ग्रुप में इनको जोड़ के अगर तरीके से करेंगे तो ये आपके ईजिली हो जाएगा, काफ़ी ईजी है, स्कोरिंग है। ठीक है। उसके बाद आपकी सेकेंड बुक सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इजी, सबसे ज़रूरी है ये, क्योंकि देखिए, जो आपकी सेकेंड बुक है ये आपके सिर्फ 2 चैप्टर 24 मार्क्स के हैं। सिर्फ 2 चैप्टर 24 मार्क्स के हैं, और ये इजी चैप्टर्स हैं, इनमें कुछ ज़्यादा बड़ा चैप्टर ज़्यादा कुछ है नहीं, ये इजी चैप्टर्स हैं। हालांकि जब आप इसमें अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल में जब आगे की एंट्रीज इसकी करते हैं, उसके अंदर जब आप पढ़ते हैं कि जो रीशो किए जाते हैं शेयर, उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। बट अगर आपको अपना बेस स्टार्ट से मजबूत करना है, मतलब आप काफ़ी लोअर स्टूडेंट हैं, आपको आगे की तरफ बढ़ना है, तो सबसे पहले आपको इन 2 चैप्टर्स को पक्का करना चाहिए। क्योंकि देखिए, 2 ही चैप्टर्स हैं, 24 मार्क्स के हैं, ज़्यादा मार्क्स के हैं। ठीक है। और सिंपल वे में, इसलिए आपको सबसे पहले इन्हीं को टारगेट करना चाहिए। ठीक है। और इसके लिए ये भी नहीं है कि आपको इनमें की चीज़ें आनी चाहिए, ये बिल्कुल अलग होते हैं इनसे। ठीक है। उसके बाद आपकी थर्ड बुक जो कि है, जिसमें चैप्टर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया जाएगा क्या क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किस किस तरीके से किए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है। उसके बाद आपका अकाउंटिंग रेशो, कैश फ्लो स्टेटमेंट और टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। 5 चैप्टर्स हैं आपके इसमें। देखिए, इसमें सबसे ये 2 चैप्टर्स तो आपको इजी मैंने इसलिए डाला है, इजी में ये इसलिए है क्योंकि देखिए, इसमें आपको बेसिकली थ्योरी को समझना है। इससे आपको जो ये पूरी कंपनी है, मतलब जो इनके रेशोज चलते हैं या फिर जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये चीज़ें क्यों चलती हैं, उसका आपको इससे जानकारी होगा। ठीक। और ये जो लास्ट चैप्टर है, टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, बहुत ईजी चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। कंपैरेटिव बैलेंस शीट होती, कंपैरेटिव स्टेटमेंट होती है और एक कॉमन साइज स्टेटमेंट होती है। बस आपको थोड़ी सी बस कैलकुलेशन करनी है, आपको कुछ एक्स्ट्रा इसमें कुछ एंट्री पास नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस आपको हल्की सी कैलकुलेशन करनी है, सॉल्व कर देना है। अब बचते हैं ये 2 चैप्टर्स, अकाउंटिंग रेशियोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये काफ़ी लेंथी चैप्टर हैं, आप इन्हें डिफ़िकल्ट चैप्टर भी कह सकते हो। ये लेंथी हैं क्योंकि अकाउंटिंग रेशियोज में आपके काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपकी काफ़ी तरह तरह की एडजस्टमेंट आपकी बुक्स के अंदर होती हैं।
ठीक है। ये आपके 20 नंबर के हैं 5 चैप्टर, जबकि इसके मुकाबले जो ऊपर के 2 चैप्टर हैं 24 नंबर के हैं, इसलिए आपको पहले इन्हीं पे ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए, हमने ये तो देख लिया चैप्टर्स किस तरीके से, अब देखते हैं किन को किस तरीके से करना है। देखिए, इजी एंड मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स जो आपके मैंने इजी कैटेगरी में जो डाल रखे हैं ये चैप्टर्स, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। जैसे ये चैप्टर बहुत ही ईजी है और ये 2 चैप्टर्स आपके बहुत ईजीली हो जाते हैं, ठीक है। इनको आपको इन्हें बहुत अच्छे से करना है, इनमें बिल्कुल भी आपको मिस्टेक की गुंजाइश रखनी नहीं है, बहुत अच्छे से तरीके से बिल्कुल करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मॉडरेट एंड स्कोरिंग, जो कि आपके ये फर्स्ट चैप्टर और ये लास्ट चैप्टर, ठीक है। मॉडरेट इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया मॉडरेट क्यों, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं और रिजोल्यूशन में काफ़ी चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है। अब देखिए, इनको आपको इन्हें बहुत बार करना है, मतलब इनका जो रिवीजन है आपको काफ़ी बार करना पड़ेगा। ये फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन आप जितनी बार करेंगे उतना आपका मजबूत होगी, आगे की चीज़ें भी, छोटी छोटी चीज़ें भी आपकी और अच्छी होंगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हार्ड एंड लेंथी चैप्टर्स जो है, जो कि स्कोरिंग है लेकिन हार्ड एंड लेंथी, क्योंकि दोनों चैप्टर इसमें से आपका 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट का तो फिक्स 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो देखिए, इनको आपको लास्ट में करना है, मतलब ऐसा नहीं कि आप पहले ही हार्ड चैप्टर लेके बैठ जाओ। अगर आप पहले ही हार्ड चैप्टर लेके बैठ जाओगे ये आपसे होगा नहीं, आप इस कन्फ्यूजन में भी रहेंगे कि यार मेरे अभी बाकी के चैप्टर्स भी बाकी हैं, मैं उनको किस तरीके से करूँगा। इसलिए इनको लास्ट में लेकिन पूरा टाइम देना है, ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से कर लिया, इनको भी अच्छे से करना है, लेकिन इनको भी पूरा वक्त देना है, लेकिन लास्ट में, ताकि आपका जो पहले से है ना वो चीज़ें थोड़ा बेस धीरे धीरे आपका अपग्रेड होता चला जाए, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देखिए, आगे देखते हैं। मैंने आपके लिए कुछ छोटी छोटी टिप्स ढूंढी है जो आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब आप अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले कंसिस्टेंसी एंड मोटिवेशन। कंसिस्टेंसी, क्योंकि आपको पता है अकाउंटेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा लेंथी सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, काफ़ी तरह तरह के अकाउंट्स बनाने होते हैं, काफ़ी बिग बिग क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी लेंथी एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो इसमें आपको कंसिस्टेंसी यानी कंसिस्टेंटली आपको इसकी प्रैक्टिस, इसके सिलेबस को कवर करते रहना होगा। और मोटिवेशन, मोटिवेशन यानी वो खुद को मोटिवेट रखना होगा। अगर ऐसा ना हो कि मान लीजिए आप किसी चीज़ में अगर फंसते हैं किसी चीज़ में, तो आप खुद को उसमें मोटिवेट करके रखें कि मैं इस चीज़ को अभी कर सकता हूँ, इसके लिए मैं पूरा वक्त निकालूंगा, इसको मैं रिवाइज़ करूँगा, ये चीज़ें मेरे से हो जाएंगी। इस चीज़ को अपने माइंड को सेट करके रखना कि मैं 95 प्लस स्कोर कर सकता हूँ, ज़रूर कर सकता हूँ। तो ये आपकी मोटिवेशन ज़रूरी होती है, ठीक। दूसरी टिप, फोकस ऑन वीक पॉइंट। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप किसी चीज़ में फंस जाते हैं, मान लीजिए किसी पॉइंट में, किसी बेसिकली स्पेशली किसी टॉपिक में फंस जाते हैं, तो जो है उस पर आप और अच्छे से फोकस करिए। जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उन पर बहुत अच्छे से फोकस करिए, क्योंकि आप एवरेज से टॉप की तरफ जा रहे हैं तो आपको चीज़ें देखनी ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आएगा फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ जनरल एंट्रीज को रट ले रहे हैं, ठीक है। आप उनको कंसेप्ट के थ्रू देखिए, उनको पूरा उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए कि ये चीज़ डेबिट क्यों हुई है, ये चीज़ क्रेडिट क्यों हुई है, ठीक है। इससे आपका जो है थ्योरी एक तो अच्छी हो जाएगी, और इससे जब आप क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको ईजिली आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, कन्फ्यूज़न नहीं होगी, आप भूलेंगे इन चीज़ों को, ठीक। उसका आता है सॉल्व क्वेश्चंस विद इन टाइम लिमिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया आपका अकाउंटेंसी सब्जेक्ट काफ़ी लेंथी सब्जेक्ट है। तो जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं उनको टाइम लिमिट लगा के कीजिए। स्टार्टिंग में जैसे आप कर रहे हैं तो बेशक आप पूरा टाइम लीजिए, लेकिन जब आप रिवीजन के टाइम कर रहे हैं, सेकेंड टाइम रिवीजन कर रहे हैं, तो आप एक टाइम लिमिट के अंडर ना क्वेश्चन को करना सीखिए। क्योंकि आपका 3 आवर्स के अंदर, आपका 180 मिनट्स के अंदर आपको जो आपका अकाउंटेंसी का पेपर है उसको फिनिश करना है, ठीक है। और 180 भी नहीं, आप उसको 150, 170, 160 मान के चलिए, क्योंकि लास्ट के 10-20 मिनट आपको बचाने थे, ताकि आप जो है एक बार अपने पेपर को तरीके से देख सकें, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हैं, ठीक है। एक बार आप उसको देख सकें, ठीक है। इसलिए आपको जो है क्वेश्चन करने हैं वो टाइम लिमिट के अंदर करने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रेटजी फॉर स्टडी अकाउंट्स। मैंने स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए कि जिस तरीके से हम अपनी जो प्रिपरेशन वो करें। देखिए, सबसे पहले टेक लेक्चर्स ऑफ चैप्टर। लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे अपने हमारे चैनल पे डाल रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड चैप्टर के, थर्ड चैप्टर के भी हैं, ठीक है। धीरे धीरे मैं लेक्चर्स को डालता रहूँगा, तो उन लेक्चर्स को लीजिए। उसके बाद मेक योर ओन नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाइए, खुद नोट्स बनाइए। क्योंकि देखिए, जब आप खुद नोट्स बनाते हैं, पहली चीज़ तो आप पढ़ के खुद नोट्स को बनाते हैं, तो आपको रहता है कि आपने क्या चीज़ किस तरीके से अपने तरीके से लिखी है, ठीक। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आप देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, जो इंपॉर्टेंट छोटी छोटी डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है, उनको नोट्स में रखिए।
उसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ एक्ट्स, क्योंकि जितने जो भी आपके एक्ट्स हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है या फिर कंपनीज एक्ट है, उसकी जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो आपको उसके बारे में बताया होता है सेक्शन 464 इस तरीके से, उनको आप ध्यान से उनको नोट्स को लिखिए, ठीक है। और इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जैसे कि आपके गुडविल के फार्मूलाज हो गए, और आपके जैसे कि मान लीजिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के फार्मूलाज हो गए, ठीक है, अलग अलग तरीके से होती है, तो इन फार्मूलाज के नोट्स बनाइए, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, आफ्टर दैट कंप्लीट नेक्स्ट चैप्टर। आपने इनको कर लिया, अच्छे से नोट्स बना लिया, अब आप अगला चैप्टर करेंगे, ठीक। अगले चैप्टर के भी ऐसे नोट्स बनाएंगे, अगले चैप्टर के भी आपने नोट्स बना लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए उसके बाद आप करेंगे रिवाइज द चैप्टर विच इज़ स्टडीड प्रीवियसली विद क्वेश्चंस। जो आपने पहले चैप्टर को पढ़ा था ना, उसको आप रिवीजन करेंगे विद क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि देखिए आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, शॉर्ट नोट्स को पढ़ेंगे आप, उसके 4 से 5 या उससे अगर बड़ा चैप्टर है तो ज़्यादा क्वेश्चंस को कर लीजिए, 10 क्वेश्चन तक कर लीजिए, क्वेश्चंस को करेंगे, इससे आपका रिवीजन होगा। एंड कंटिन्यू योर स्टडी, इस तरीके से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे, एक चैप्टर करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, पिछले चैप्टर के नोट्स को रिवाइज करेंगे और उसके क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। देखिए सबसे पहले आप करेंगे प्रैक्टिस विद इलस्ट्रेशन ऑफ योर बुक। जो आपके बुक के अंदर जो इलस्ट्रेशंस होती हैं आपके टॉपिक के साथ में, सबसे पहले आप उनसे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपके पास उनके सॉल्यूशंस हैं। उनके सॉल्यूशंस को देखिए किस तरीके से, किस वजह से ये सॉल्यूशन इस तरीके से हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आपके उसी चैप्टर के पीछे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको कीजिए, वो क्वेश्चंस भी बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक। उसके बाद आप करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन। एनसीईआरटी क्वेश्चन नॉर्मली थोड़े से इनके मुकाबले नॉर्मली थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, उनकी लैंग्वेज हो सकता है आपके लिए ट्रिकी हो, तो इस वजह से जब आप इस तरीके से चलेंगे तो आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे, ठीक। उसके बाद आप करेंगे सैम्पल पेपर। आप एक सैम्पल पेपर ले लेंगे, उसमें 10 से 12 सैम्पल पेपर्स को आप सॉल्व कर लेंगे। ध्यान रखिएगा जो आप सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करेंगे वो 3 आवर का टाइम लगा के करेंगे। बेशक अगर 3 आवर से ऊपर जाता है टाइम कोई बात नहीं, बट आप 3 आवर का टाइम लगा करेंगे। आप ये ध्यान रखेंगे जैसे आप इस तरीके से करेंगे जैसे आप एग्ज़ाम में ही बैठे हुए हैं, ठीक। उसके बाद आप करेंगे प्रैक्टिस विद PYQs। सैम्पल पेपर्स आपने कर लिए, अब आप करेंगे PYQs मैंने लास्ट में इसलिए बोला क्योंकि देखिए जो PYQs का जो पैटर्न होता है मोस्टली जो होता है वो जो पिछले 5 साल के पेपर्स होते हैं उन्हीं के पैटर्न के अकॉर्डिंग इस साल का पेपर बनता है, ठीक है। जब आप उन क्वेश्चंस को लास्ट में करेंगे तो आपके क्वेश्चन जो हैं उनका जो मेथड है या फिर जो उनका तरीका है वो आपके माइंड में सेट रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया। अब मैं इस चैनल पे आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराने वाला हूँ मैं ये बता देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले वी प्रोवाइड यू कंसेप्ट लेक्चर्स विद इलस्ट्रेशन। मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा विद इलस्ट्रेशन, क्वेश्चंस के साथ कराऊंगा, एक दो क्वेश्चंस के साथ, ताकि जो आप कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं वो भी आपको क्लियर होता रहे, ठीक है। वी प्रोवाइड यू वन शॉट रिवीजन। मैं आपके लिए बाद में एक वन शॉट रिवीजन लाऊंगा पूरे चैप्टर की शॉर्ट नोट्स के साथ, ताकि आपके लिए और ईजी हो रिवीजन करना, ठीक है। उसके बाद आऊँगा वी प्रोवाइड यू PYQs सीरीज़। जो PYQs के क्वेश्चन होते हैं उसकी एक सीरीज़ कराऊंगा, ताकि आपका जो PYQs का जो पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग आपका जो माइंड है एक सेट हो जाए कि इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक। वी प्रोवाइड यू डाउट सेशन। आप जो आपके जो छोटे बड़े जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, उन डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, उन डाउट्स को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद है वी प्रोवाइड यू कंप्लीट 24 आवर्स गाइडेंस बिफोर एग्ज़ाम। देखिए गाइडेंस से मतलब यही है, जब आप अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, देखिए नॉलेज तो आपकी ठीक है, अलग बात है कि आपने जो प्रैक्टिस करी, क्वेश्चन आपके जर्नल एंट्रीज वो सब आपको आता है, बट जो छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देनी है। फॉर एग्जांपल जो फॉर्मेट है, डेबिट क्रेडिट, इन सब चीज़ों का, इन सब चीज़ों से रिलेटेड भी जो गाइडेंस होती है, ठीक है, किस तरीके से आपको खुद को कॉन्फिडेंस रखना है, कॉन्फिडेंस से जाना है, कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम देना है, उन सब चीज़ों के बारे में भी बात करूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। ये आपकी कंप्लीट स्ट्रेटजी थी 2026 अकाउंटेंसी बोर्ड के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।